हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 12 जून सेकंड शिफ्ट ओवर हो चुकी है एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 2022 की। जितने भी क्वेश्चंस स्टूडेंट द्वारा दिए गए हैं वो मिले हैं हम लोग को, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सभी आज एग्जाम में पूछे गए थे, 100% रियल क्वेश्चंस हैं और ये आपको हेल्प करेगा जानने के लिए कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है पेपर की। ये सब कुछ आपको जानने के लिए हेल्प करेगा ये एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग को मैं बता दूं कि आपका जो मैथ्स का पेपर है, रीजनिंग का पेपर है, ये थोड़ा लेंदी आ रहा है, ज्यादा टफ नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का पेपर है। आप लोग जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी, इनकी स्पीड अच्छी होगी, वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस पेपर में, जिस हिसाब से बच्चे बता रहे थे। चलिए जीके का एनालिसिस देखते हैं क्या आया है। अमेजॉन वन, जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है, किस महाद्वीप पे स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका में स्थित है। बहुत बच्चे अफ्रीका लगा के आए हैं, बट ये साउथ अमेरिका के ब्राजील क्षेत्र में ये पाया जाता है, अमेजॉन का जंगल। कुटुंबश्री योजना किस राज्य में शुरू करी गई थी? कुटुंबश्री योजना भी पूछी गई थी। आपका केरल राज्य में कुटुंबश्री योजना का शुरुआत करी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे कमजोर है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज वीकेस्ट एसिड? करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड सबसे वीक एसिड होता है, माना जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आपको मैं बता दूं, मैंने एक्ट का पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें सारे एक्ट्स हैं और मैंने ऑब्जर्व किया है कि शुरुआत से लेकर सीबीटी 2 की सारी शिफ्टों में एक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो मेरी एक वीडियो आप लोग कर लीजिए, आपका पूरा एक्ट तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि वहां से उसके अलावा क्वेश्चन एक्ट का नहीं आएगा। तो आपका एक एक नंबर ऐसे इकट्ठा करेंगे तो आपका परफेक्ट होगा, तभी आप लोग सिलेक्शन पाएंगे। महाराष्ट्र वॉज फॉर्म्ड बाय सेपरेशन विद बॉम्बे, अनदर स्टेट फॉर्म्ड बाय सेपरेशन वॉज। बंबई से अलग होकर महाराष्ट्र बना है, लेकिन दूसरा राज्य कौन था जो बंबई से होकर दूसरा राज्य बना है? तो वो गुजरात था। दो राज्य अलग अलग बने थे बंबई से हटकर, एक महाराष्ट्र बना और एक गुजरात बना था। ये नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ बुक रिटन बाय माधवचार्य, माधवचार्य द्वारा कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं इसका कोई आइडिया नहीं। जिनको भी आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में लिखे, ये क्वेश्चन पूछा गया था नहीं पूछा गया था ये भी बताइएगा। ओलिपोलॉजी मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था। अल्पाधिकार बाजार के लक्षण पूछे गए थे। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। बाकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो आप लोग देख लीजिएगा। सारे जो भी टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो आप पढ़ के जाइएगा। विच इज ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया? कौन सा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है? गेहूं पूछा है तो गेहूं उत्पादक सबसे ज्यादा आपको ऑप्शन में ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, पंजाब, हरियाणा दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन एरिया है ये। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? हर्षवर्धन किस डायनेस्टी के रूलर थे? वर्धन डायनेस्टी के रूलर थे। एग्जाम में अगर पृष्ठभूति था तो आप वो भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही डायनेस्टी है। हम लोग देखिए, आप लोग के लिए जिनका भी एनटीपीसी सीबीटी 2 का आगे पेपर है लेवल 2, 3 एंड 5 का, उनके लिए लास्ट टाइम रिवीजन बूस्टर है जिसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, पॉलिटी सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल रहता है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आर्टिकल 5 to 11 इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो ये सिटीजनशिप से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। आपको बता दूं कि आर्टिकल्स का मैं कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ, आप लोग वो प्रिपेयर करिए। एक्ट्स का प्रिपेयर कर लीजिए। ये आर्टिकल से तो एक ना एक क्वेश्चन बन रहा है, बुक से एक क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं, आप लोग ऑब्जर्व करिए और वह वो चीजें लास्ट टाइम पे आप कर सकते हैं। 4 से 5 नंबर आपका इंक्रीज होगा, आप लिख के ले लीजिए और वहीं से आपका सिलेक्शन भी होगा। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाजिद अली शाह वॉज एक्साइल्ड टू। सन 1857 के विद्रोह के बाद वाजिद अली शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? इनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। अगर आपसे बहादुर शाह के बारे में पूछा होगा तो उनको रंगून भेज दिया गया था। तो दोनों में से जो भी था आप लोग कर लीजिएगा। मुझे लगता है वो कॉमन क्वेश्चन वो नहीं पूछा गया था, यही पूछा गया था, स्टूडेंट्स ने मुझे यही सवाल दिए हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ घैरलिन हार्मोन? घैरलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो इस एक तरीके से जान लीजिए, इसको भूख का हार्मोन कहते हैं, भूख लगाता है ये हार्मोन। इसको हंगर हार्मोन भी कहते हैं। ये फूड को पचाता है तभी आपको भूख लगेगी। केप कोमोरिन इज प्रेजेंट इन विच स्टेट? केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। ये एक पर्वतीय पठार है एक टाइप का, उसको केप कोमोरिन भी कहते हैं। हु रॉक हाईलैंड्स कह सकते हैं जिसको, आप लोग पठार नहीं कह सकते, रॉक हाईलैंड्स कह सकते हैं केप कोमोरिन।
रॉक हाईलैंड्स हैं। हु रिसीव्ड जापान फुकुआका प्राइज 2021, जापान का फुकुआका प्राइज पुरस्कार 2021 का किसे मिला है? तो जर्नलिस्ट पी साईनाथ है, इनको दिया गया है। अवार्ड्स का तो करके जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्राइस से क्वेश्चंस पूछ रहा है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, और प्राइस के तो क्वेश्चंस अवार्ड्स के करके ही जाइएगा आप लोग। और मैं बता दूं कि आप लोग उसका करिएगा, 2021 का करिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस 2021 जून जुलाई ये शुरुआत की जो टाइम पीरियड है वहां से क्वेश्चंस उठा रहा है, तो ये करिए आप लोग। हु वन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड आर्चरी टूर्नामेंट इन जून 2021, 2021 में विश्व तीरंदाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दीपिका ने जीता है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, दीपिका है। 3 लोग ने, एक ग्रुप था उन्होंने जीत रखा है, तो आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य से संबंधित है? शहनाई से संबंधित है। लेकिन बहुत बच्चे बता रहे थे कि उस्ताद बुंदू खान के बारे में पूछा गया, तो मैंने दोनों रख दिया है ताकि आप लोग दोनों देख लीजिएगा। उस्ताद बुंदू खान किस वाद्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी से संबंधित है। देखिए, मनरेगा योजना के तहत कितने दिन की रोजगार लोगों को दिया जाता है? तो 100 दिन का, साल में 100 दिन का रोजगार मनरेगा, जो महात्मा गांधी रोजगार योजना शुरू करी गई थी उसमें 100 दिन का रोजगार देना निश्चित किया था सरकार ने। रत्नावली बुक इज रिटन बाय, रत्नावली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रत्नावली पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। मैं जब आपको बुक्स का सेशन करा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि रत्नावली हर्षवर्धन की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में आ सकती है, और देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम में आ भी गई है। तो बुक्स का आप लोग करिए, बुक से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये 4-5 टॉपिक आपको यही ऑब्जर्व करने कहाँ से क्वेश्चन हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ई प्रॉम, ई प्रॉम का फुल फॉर्म, देखिए फुल फॉर्म हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तो ई प्रॉम का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा ई प्रॉम का फुल फॉर्म, डबल ई प्रॉम का फुल फॉर्म। अमेजॉन 1 सैटेलाइट जो ब्राजील की है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो PSLV C51 द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पूछा गया, अगर ये पूछा गया होगा PCLV 51 को कौन सी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, तो अमेजॉन 1 सैटेलाइट जो ब्राजील की है उसको लॉन्च किया गया है। रिवर्स कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन पूछा गया था PSLV C51 से। अनुच्छेद 263 263 आर्टिकल किससे संबंधित है? इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित है। लोसार उत्सव है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब, तो मोनपास ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, उनके द्वारा मनाया जाता है लोसार का उत्सव। देखिए, अशोक लावासा के बारे में पूछा गया था, तो मैं इनके बारे में बता देता हूं। ये समय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं, और किसके, ये उपाध्यक्ष हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और इनके बारे में अगर और पूछा गया होगा तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो अशोक लावासा के बारे में पूछा गया था, ये बच्चे ने बताया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताया था, तो मैंने अपने आप से रख दिया। कौन सा स्टेट भाषा के आधार पर बना हुआ है? तो किस राज्य की स्थापना भाषा के आधार पर हुई है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना भाषा के आधार पर की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना के निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, और ये इस समय दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट भी हैं। तो जो भी क्वेश्चन में सवाल पूछा गया होगा आप उतने हिसाब से देख लीजिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। चर्चेज ऑफ गोवा वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, गोवा के चर्चों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो सन 1986 में शामिल करा गया था। नीग्रो जनजाति किस देश में पाई जाती है? नीग्रो ट्राइब्स आर फाउंड इन विच कंट्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा केनिया में पाई जाती है नीग्रो जनजाति, ये मैंने आपको कराया था। संतोष बंदरगाह कहाँ स्थित है? संतोष बंदरगाह आपका ब्राजील में स्थित है। ये संतोष बंदरगाह के बारे में पूछा गया, बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है। उदय हृदय योजना, उदय हृदय योजना के बारे में भी पूछा गया था, ये कब लॉन्च हुई थी? ये 21 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा ये योजना पूछी गई थी शायद। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उदय हृदय योजना पूछी गई थी नहीं पूछी गई। ये पाइथन मिसाइल
ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा इसमें आ गया है, लेकिन आप लोग देख लीजिए। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, पाइथन मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है। पाइथन मिसाइल आपकी एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है पाइथन। हु वॉज फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विसेज। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आपसे ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था। आईपी एड्रेस का साइज पूछा गया था। आईपी एड्रेस से क्वेश्चन एक आपका था, तो साइज देख लीजिए, 32 बिट होती है आईपी एड्रेस की साइज होती है। देखिए जनवरी में असेंबली इलेक्शंस में बढ़ा दिया गया है लिमिट पैसों की। तो कितनी प्राइस बढ़ाई गई है? जो 95 लाख से इंक्रीज करी गई है जो बड़े राज्य हैं उनके लिए, और 75 लाख इंक्रीज करी गई है जो छोटे राज्य हैं। तो ये लिमिट थी पैसों की। विधानसभा, चंडीगढ़ की विधानसभा कहाँ पर स्थित है? शायद ये क्वेश्चन था, क्या था आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इतने क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस मुझे मिल जाएंगे सारे, वो मैं आपको एक कंबाइंड पीडीएफ में दे दूंगा। आप टेलीग्राम से हम लोग के जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगा हो, ताकि बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जितने भी हम लोग एनालिसिस करेंगे आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ सबका एग्जाम अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 12 जून सेकंड शिफ्ट